नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद जवान मेहुल को श्रद्धांजलि दी है और इस अवसर पर गृह मंत्री विजय शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने शहीद जवान के प्रति सम्मान और संवेदना व्यक्त की है। कल 22 मई को बीजापुर के उसूर क्षेत्र में गुजरात के रहने वाले श्री मेहुल भाई नंदलाल सोलंकी माओवादियों के साथ मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपना अदम्य साहस का परिचय दिया। हम उनके शहादत को नमन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल जी का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना बलिदानी दी है। जरूर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित होकर रहेगी। आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे गृह मंत्री, विधायकगण और सभी उनको श्रद्धांजलि दिए हैं, कंधा भी दिए हैं। सबको मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि 1.5 साल से हमारे जवान नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और सब में सफलता मिल रही है, अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक समूल रूप से इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। बेमेतरा के राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं जिला पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी किया गया है और साथ ही राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है और ये भारत में हर साल 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। ये दिन आतंकवाद और हिंसा से उत्पन्न गंभीर खतरों और व्यक्तियों, समाज और राष्ट्र पर इनके प्रभाव के बारे में सभी क्षेत्र के लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए आतंकवाद विरोधी दिवस पर आतंकवाद विरोधी शपथ जिलाध्यक्ष आशीष छाबड़ा की तरफ से दिलाई गई। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने भी कहा कि राजीव गांधी को दुनिया मिस्टर क्लीन के नाम से जानती है। उन्होंने युवाओं को 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार दिलाया। भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव जी का शहादत दिवस का कार्यक्रम है। आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में कांग्रेस जन इसको मना रहे हैं और साथ ही साथ चूंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज की परिकल्पना स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने की थी, उनकी देन थी, तो आज जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जो त्रिस्तरीय हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं जो चुन के आए हैं जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, उनका एक छोटा सा सम्मान का भी कार्यक्रम यहाँ राजीव भवन बेमेतरा में रखा गया था, जिसमें आदरणीय हमारे गुरदयाल भाई पूर्व सांसदीय सचिव उपस्थित थे और पूरे जिले के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहे। जी, ये तो बड़े ही गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए त्रिस्तरीय पंचायत में हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीतकर आ रहे हैं, तो ये साफ दर्शाता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से और उनकी रीति नीति से खुश नहीं है और कहीं न कहीं प्रताड़ित हैं। इसीलिए कांग्रेस के साथ हैं और आम जनों ने भी कांग्रेस को सहयोग किया और साथ दिया। तो वहीं राजनाथ गांव से एक दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया ये भी जा रहा है कि 55 साल के एक शख्स ने नाबालिग को बहाने से अपने पास बुलाया और फिर अपने साथ सुनसान जगह पर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है और पीड़िता ने भी परिवार के साथ इसकी शिकायत पुलिस को की है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश भी किया गया है।
जिसके बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सोनी थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें एक 52 वर्षीय अधेड़ पुरुष ने एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। इसके ऊपर बीएनएस और पॉक्सो की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करके इसको न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। राजनांद गांव की कई समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और रिटायर्ड कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों का भी कहना है कि इससे पहले भी वो हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन निगम के महापौर द्वारा आश्वासन तो दिया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते उन्हें मजबूर हड़ताल पर बैठना पड़ा है। और साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक उनकी हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। और हड़ताल के चलते शहर में पानी, बिजली, सफाई पूरी तरीके से ठप पड़ी है। लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, जिसको देखने वाला कोई भी नहीं है। आज अनशन का 5वां दिन है। नगर निगम प्रशासन द्वारा इस अभी तक से मजदूरों के मांगों के संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। न ही नगर निगम के हालात गाड़ियों से भी उन लोगों ने कोई पहल की है। साथ ही नगर में पेयजल की जो समस्या है, तालाब का साफ सफाई भी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोगों को निस्तार के लिए बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके नगर निगम और जिला प्रशासन इस पर अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं की है। कल रात्रि को एक दुखद घटना भी हुई है। वह घटना यह है कि रात्रि को 9:30 बजे महापौर मधुसूदन यादव, पारस वर्मा अध्यक्ष, यूके राम टेके और देवेंद्र सोंदी जी और कुछ कर्मचारी के साथ पंडाल पर आकर आप लोग मेरे परेशान कर रहे हो कहकर धमकी देने लगा। मैं देख लूंगा कहकर। राजनांदगांव के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई है और वो किस हालत में वह इसको अंजाम दिया है, इससे शायद आप सब लोग पूर्व से ही अवगत होंगे ही। और कोई भी ऐसा अनशनकारी के पंडाल में आकर रात्रि को 9:30 बजे इस प्रकार से अभद्र व्यवहार देख लेने की धमकी देना अशोभनीय और दंडनीय भी है। इस संबंध में मेरे द्वारा तत्काल थाना प्रभारी कोतवाली में मैंने शिकायत की है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बयान वगैरह भी अभी तक नहीं लिया गया है। यह भी एक सोचनीय बात है। बात के नारे लगाए मांगों को लेकर कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि राजनांदगांव से हैं। और यहां पर रिटायर्ड कर्मचारियों ने एक साथ बैठकर प्रदर्शन किया, धरने प्रदर्शन पर बैठे और अपनी मांगों को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने इस दौरान एक जगह इकट्ठा होकर अपनी सभी मांगों को रखा और साथ ही ये भी कहा कि हड़ताल पर वो चले जाएंगे मांगों को लेकर, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। इस दौरान हड़ताल पर छग मुक्ति मोर्चा के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे थे। रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी उनका साथ दिया है और एक जगह एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए और साथ ही हड़ताल पर छग मुक्ति मोर्चा के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि राजनांदगांव से हैं, जहां पर अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं।
नारायणपुर के बसिंग में समाधान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है और लोगों की समस्याओं को भी सुना है। धन्यवाद है बहुत बहुत। और ऐसे दूरस्थ अंचल में भी हमारे बेटी लोग पढ़ाई में बहुत कमाल कर रहे हैं। 10वीं क्लास में अभी 96% से ऊपर हमारे 2 बेटा लाए हैं और उनको भी बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है। ऐसे दूरस्थ अंचल में इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ये क्षेत्र पूरा नक्सलवाद से ग्रसित है, आप लोग को मालूम है। और हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से इस क्षेत्र में भी शांति बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, बहुत सुंदर ये क्षेत्र है, जंगलों से भरा हुआ है, जलप्रपात है, गुफा है कुटुम्बसर का। लेकिन जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास अभी तक रुका रहा, कहीं कि नक्सलवाद का यहाँ पर प्रकोप था। लेकिन अभी दिल्ली में भी, केंद्र में भी हम लोग की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और वो सब भी चाहते हैं कि यहाँ पर नक्सलवाद समाप्त हो और यहाँ भी और क्षेत्र में जैसे विकास है वैसे विकास यहाँ भी पहुंचे, उनका भी आशीर्वाद है। और हम लोग यहाँ प्रदेश में सरकार में हैं तो सब मिलके नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और उनको शुरू से हम लोग कहते आए हैं कि भाई आप लोग ये हिंसा छोड़ो, ये गोलीबारी की भाषा छोड़ो, इससे कोई किसी का भला होने वाला नहीं है और आप लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ो, सरकार के साथ रहो तो आप सब लोगों का भी भला होगा। तो हम लोगों की बात मान के बहुत लोग आ भी रहे हैं, अभी 1300 से ज्यादा लोग आए भी हैं, लेकिन जो भाषा नहीं समझ रहे हैं उनके साथ लड़ भी रहे हैं। और आज हम लोग हमारे जवानों को धन्यवाद भी देने आए हैं। अभी तक का वैसे 1.5 साल में लगातार ऑपरेशन हो रहा है, सफलता हमारे जवानों को मिल रहा है, तो उनके साहस को भी आज नमन करने आए हैं, धन्यवाद देने आए हैं। भारी सफलता मिली है और जो हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का संकल्प अगले साल मार्च 31 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, तो जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं हम लोग को पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। और जब इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी तो ये तो स्वर्ग हो जाएगा, होगा ना। इतना सुंदर जंगल, झाड़, जलप्रपात सब कुछ है, इतना भोले भाले लोग, जनजाति समाज के लोग बहुत भोले भाले रहते हैं कि नहीं, रहते हैं ना। तो पूरा इस क्षेत्र स्वर्ग होने वाला है आगे चल के। तो ये सब होगा। आप लोगों का हम लोग को आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। और आज हम लोग सब आए हैं तो यहाँ कौन कौन है पहचान रहे हैं? एक केदार जी को तो पहचानते होंगे ना, तापी के क्षेत्र के हैं, लंबे समय तक उनके पिताजी को जानते थे कि नहीं? उनके पिताजी को भी जानते रहे होंगे आप लोग, जान रहे थे। बलिराम कश्यप जी, जिनको बस्तर का शेर बोलते थे, है ना, और लंबे समय बलि दादा के नाम से भी जानते थे, बस्तर का शेर के नाम से जानते थे। हम लोग भी उनके साथ काम किए हैं, वो मंत्री थे तो हम लोग भी विधायक थे, हम लोग भी उनको बाबूजी बोलते थे, बड़ा आशीर्वाद रहता था। पूरे क्षेत्र में घूम घूम के विकास भी कराया। आज उनका बेटा लंबे समय से मंत्री रह के आप लोग की सेवा में लगे हैं, तो उनको तो सब पहचानते हैं ना। अभी इनके पास वन मंत्री है, वन मंत्रालय है, फिर जल संसाधन भी है, इनको पहचान रहे हैं कि नहीं? गृह मंत्री है हमारे
प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी है ना, बराबर इस क्षेत्र में आते रहते हैं, हमारे जवानों से भी मिलते रहते हैं, अधिकारियों से भी मिलते रहते हैं, गांव वालों से भी मिलते रहते हैं, बराबर इधर इनका प्रवास चलते रहता है। तो विजय शर्मा जी आज सब लोग मिल के आए हैं। अब आप लोग बताइए कि अभी 1.5 साल से हम लोग सरकार में आए हैं तो कुछ फर्क महसूस हो रहा है? अच्छा सरकार काम कर रही है कि नहीं? अच्छा मोहतारी बंधन का पैसा कितने लोगों को मिलता है? माता लोग हाथ उठाइए। अच्छा सबको मिलता है, पीछे खड़े हैं उनको मिलता है कि नहीं? अच्छा हाँ देखिए फोटो ले रहे हैं ना, अगर किसी को मिल रहा होगा और हाथ नहीं उठेगा तो कटेगा भी। तो इसलिए ईमानदारी से हाथ उठाना है ना। और अगर किसी का नाम नहीं जुड़ा है, चाहे नई शादी करके लाए होंगे बहू के रूप में, तो उसका भी नाम जोड़ना पड़ेगा ना। तो इस सबका भी नाम जोड़ेंगे, चिंता मत करिएगा। चाहे यहीं की बेटी कहीं दूसरे जगह गई होगी शादी होके, तो वहां पर उनका भी नाम जुड़ेगा, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इधर बताइए तो एक आध माता बहन लोग की आप लोग कैसा उपयोग करते हैं? 1,000 रुपया जो वो करवाएं क्या, ट्रांसलेट करवाएं क्या बोले? अच्छा नहीं इसको समझ रही हाँ क्या नाम है आपका? अच्छा नहीं सॉरी, आपको मिलता है बराबर? हर महीना आ जाता है, सबको आ जाता है? क्या बोलिए आप, बोले आप क्या करते हैं मोहतारी बंधन का? पैसा मिलने लगा तब से कपड़ा कितना कमाई महीना? आपको आवाज मिला है? प्रधानमंत्री आवाज आओ दीदी आओ, आवाज
थोड़ा हटे मेरा नाम सुंदर अंकुलेटी है। मैं धर्मपुर का स्कूल जाता हूँ। यहाँ जो నాకు భవిష్యత్తు చేసే మెహనత్ చేస్తూ मीटर पुलिया मुराफदर के लिए क्रम बातिल मुराफदर में 6 मीटर की पुलिया की जरूरत है। और क्रम बातिल हेतु खेल मैदान की है। बाती में बालाकार क्रम एवं माध्यमिक शाला मरम्मत के लिए नवीन आंगनबाड़ी भवन ग्राम मुराफदर एवं ग्राम एहनार के लिए ग्राम बाती के हाट बाजार के बस्ती तक 500 मीटर सीसी रोड सड़क नवीन गोटुल भवन कुंडला बाती एवं मुराफदर की पूरा करके जाएंगे, है ना। तो और राशन तो आते हैं ना, छोटी गिरी तो नहीं समझ। अच्छा, चावल वाल मिलता है समय पर? मिलता है। राशन कार्ड वगैरह बन गया है क्यों सचिन जी? सबका राशन कार्ड वगैरह राशन आता है ना, स्कूल है, भी लोग आते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।